किम और स्टेसी दोनों एक म्यूजिक फेस्टिवल में जा रही थीं, लेकिन उनकी कार जंगल के बीचों बीच सड़क पर खराब हो गई। वे पास ही के गैस स्टेशन गईं और मैकेनिक से उनकी कार ठीक करने के लिए कहा। गाड़ी का इंजन खराब हो चुका था और इसे रिपेयर होने में पूरे 3 दिन लगने वाले थे। किम और स्टेसी ने फेस्टिवल जाने के लिए गैस स्टेशन पर ही किसी गाड़ी का इंतजाम करने की रिक्वेस्ट की। उन्हें किस ड्राइवर के साथ जाना ठीक है? तीसरा ड्राइवर ठीक है। दीवार पर लगा विज्ञापन याद है? ये कार तो चोरी की है और ये व्यक्ति एक वांटेड क्रिमिनल है। क्या आपको इस तस्वीर में कुछ अजीब दिख रहा है? इस आदमी ने पानी के अंदर कैप पहनी है। एक बार टिम और ईव ने बॉलरूम डांसिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस पूरी तरह से खराब रही। डांस करते हुए ईव का जूता गिर गया। स्टेज से बाहर आने के बाद ईव ने अपना जूता देखा तो पता चला कि उसका एक जूता तो उसके साइज और बाकी जूतों से 3 नंबर बड़ा था। कॉन्टेस्ट के मैनेजर जॉश ने कहा कि सभी ड्रेसिंग रूम की निगरानी गार्ड कर रहे थे। क्लीनर मार्टा ने कहा कि उसने ड्रेसिंग रूम का फर्श धोया, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी अजीब नजर नहीं आया। और डांसर कैली का कहना था कि उसके भी दोनों जूते अलग अलग साइज के थे। बताइए दोषी कौन था? सफाई वाली महिला ईव और कैली के जूतों में कंफ्यूज हो गई। उसने फर्श की सफाई करते हुए दोनों जोड़ी जूतों को एक ही शेल्फ पर रखा और फिर गलती से गलत जोड़े बनाकर वापस रख दिए। क्या आप इस पिक्चर में कुछ अजीब नोटिस कर पा रहे हैं? ये देखिए, ये तरबूज यहाँ नहीं होना चाहिए। 2 पुलिस ऑफिसर्स को एक गुमनाम मैसेज मिला। वे जिस अपराधी की तलाश कर रहे हैं वो मिस्टर ग्रीन के घर में छिपा हुआ है। ऑफिसर्स मिस्टर ग्रीन के घर गए और उनसे पूछताछ की। बुजुर्ग इंसान ने उन्हें बताया कि वो तो 20 सालों से अकेले रह रहे हैं। उन्होंने अपने आसपास कभी किसी अपराधी को नहीं देखा। ऑफिसर्स को तुरंत पता चल गया कि बुजुर्ग व्यक्ति झूठ बोल रहा है। बताओ कैसे? कमरे में टेबल पर 2 प्लेट रखी हैं और दोनों में कांटे भी हैं, इसलिए शायद वो पक्का अपने घर में ही किसी को छिपा रहे हैं। क्या आप सबसे अलग चीज ढूंढकर बता सकते हैं? ये कुत्ता दूसरों के बजाय कुछ ज्यादा ही गुस्से में दिख रहा है। सेरा एक पेस्ट्री शेफ है। उसने अपने एक ग्राहक की शादी के लिए एक फैंसी केक तैयार किया और उसे एक लग्जरी होटल में पहुंचाने गई। जब वो पहुंची तो उसने देखा कि वहां 2 शादीशुदा जोड़े हैं। वो चिल्लाई, केक को फर्श पर फेंका और रोते हुए वहां से भाग गई। क्यों? उनमें से एक जोड़ा आईने में नहीं दिख रहा, मतलब वे इंसान नहीं हैं। बताइए सबसे अलग कौन सा है? इसकी शेप सबसे अलग है। एक दोपहर वैम्पायर ने माइक को काट लिया। उसके अमीर पेरेंट्स ने सबसे फेमस वैम्पायर हंटर मिस्टर व्लाड को बुलाया। मिस्टर व्लाड ने माइक की गर्दन देखी और बोले कि हाँ, सही में वैम्पायर ने ही काटा है। फिर उन्होंने हाउस स्टाफ से पूछताछ की। माली ने कहा कि जब ये हुआ तब वो गुलाब के पौधों को पानी दे रहा था। नौकरानी ने कहा कि वो बेसमेंट में थी और उसने कुछ नहीं सुना। रसोइया बोला कि वो डिनर तैयार कर रहा था और उसने कुछ भी अजीब होते हुए नहीं देखा। कौन झूठ बोल रहा है? माली झूठ बोल रहा है। वैम्पायर ने माइक को बगीचे में ही गुलाब की झाड़ियों के पीछे काटा। माली को ये दिख जाना चाहिए था। इन क्रेयॉन को देखें, क्या आप इनसे 4 ट्रायंगल यानी त्रिभुज बना सकते हैं?
नानी को अपने गांव वाले परिवार से मिलने जाना था, तो वो अपने अपार्टमेंट से निकल गईं। गर्मी की छुट्टी शुरू होने पर उसने अपने रिश्तेदारों को भी बुला लिया। एक हफ्ते बाद वे भी नानी से मिलने आ गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस बुजुर्ग महिला को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि ये तो उनकी नानी नहीं है। उन्हें कैसे पता चला? उनकी नानी की उंगली में शादी की अंगूठी थी, और अगर उन्होंने इसे उतारा भी होगा तब भी उसका निशान तो होना चाहिए था। अरे, इनकी तो पूंछ भी है। किसी तरह से उन्हें पूंछ भी दिख गई, भले ही वो परछाई में छिपी थी और पूंछ को लंबी सी स्कर्ट में छिपाया था। ओह नानी, आपकी पूंछ कितनी बड़ी है। बैकी एक फेमस सिंगर है। परफॉर्मेंस से 2 घंटे पहले वो अपने ड्रेसिंग रूम में गई और देखा कि किसी ने उसकी सभी ड्रेसेस पर पेंट लगा दिया है। उसे बहुत गुस्सा आया और उन सभी लोगों से पूछा जिन्हें इस बारे में पता हो सकता था। बैकी के स्टाइलिस्ट फ्रेड ने कहा कि वो तो अभी आया है और वो कुछ नहीं जानता और खुद काफी हैरान है। एक और सिंगर रेचल ने कहा कि वो तो अपने फैंस के साथ मीटिंग कर रही थी, और डैन ने कहा कि जब वो आया तो ड्रेसिंग रूम में ताला लगा था, इसलिए वो बिना सफाई किए ही वापस चला गया। बताइए, झूठ कौन बोल रहा है? फ्रेड झूठ बोल रहा है। उसके सूट पर नीले रंग की कुछ बूंदें लगी हैं। 4 किसानों ने 3 बोरे संतरे इकट्ठे किए। उनकी मदद करें ताकि वे बराबर बराबर संतरे बांट सकें। पहेली थोड़ी पेचीदा है। किसानों को बैग से सभी संतरे निकालकर गिनने चाहिए और फिर उन्हें बराबर बराबर बांट लेना चाहिए। पॉल एक शर्मीला कॉलेज स्टूडेंट है। एक दिन उसे एक बिना नाम का लव नोट मिला जिसमें लिखा था, आई लव यू पॉल, मुझे शाम 5 बजे लाइब्रेरी में मिलो। पॉल खुश हो गया और अपनी साथी से मिलने की उम्मीद में वो लाइब्रेरी पहुंचा, लेकिन लाइब्रेरी में तो कई खूबसूरत लड़कियां थी। लव नोट वाली लड़की पहचानने में उसकी मदद करें। ये यहाँ पर लाइब्रेरियन है। वो बुक शेल्फ के पीछे छिपी हुई है और एक गुलाबी स्पाइरल नोटबुक पकड़े हुए है। इसके पेज भी बिल्कुल लव नोट की तरह दिख रहे हैं। जॉय को ऑफिस के सभी दोस्त बहुत पसंद हैं, लेकिन इस सोमवार किसी ने ऑफिस के फ्रिज में चोरी की और उसका पास्ता बोलोनीज चुरा लिया। जॉय इसे अपने टिफिन में लंच के लिए घर से लेकर आई थी। वो बहुत परेशान हो गई और दोस्तों से पूछा। एमा ने कहा कि उसे टमाटर से एलर्जी थी और वो जॉय का लंच नहीं खा सकती। पीटर ने कहा कि उसने तो पूरे दिन से कुछ नहीं खाया क्योंकि उसके पास काम बहुत ज्यादा था, और एलेक्स बोला कि उसने तो एक रेस्टोरेंट में बिजनेस पार्टनर के साथ डिनर किया था। कौन झूठ बोल रहा है? एमा, अगर उसे टमाटर से एलर्जी है तो वो टमाटर वाला स्नैक हाथ में लेकर क्यों बैठी है और इसे खा भी रही है? इनमें से सबसे अलग क्या है? कंगारू ही एक ऐसा शब्द है जो के से शुरू होता है। लिली ने अपना जन्मदिन 3 सबसे करीबी दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में मनाया। उनमें से हर एक खास गिफ्ट लाया। जेन लिली का फेवरेट फैंसी परफ्यूम लाई। डिलन ने चमड़े के अच्छे से दस्ताने दिए और सैरा ने लिली को एक जोड़ी डायमंड के इयररिंग्स दिए। वैसे तो सभी गिफ्ट काफी खूबसूरत और महंगे थे, पर लिली उन सभी से खुश नहीं थी। गिफ्ट को ध्यान से देखें और बताएं कि लिली के लिए कौन सा गिफ्ट ठीक नहीं था। दोनों दस्ताने दाहिने हाथ के हैं। वो दोनों को अलग अलग हाथ में नहीं पहन पाएगी क्योंकि वो एक जैसे हाथों वाली एलियन तो है नहीं। क्या आप इस समीकरण को बदले बिना सही साबित कर सकते हैं? यह आपकी सोच से कहीं आसान है, बस पेज को उल्टा कर दें। इन 2 तस्वीरों के बीच 5 अंतर ढूंढकर बताएं।
ये रहे वे 5 अंतर: लड़के के कपड़ों का रंग, समुद्र की लहरें, पक्षी, मुस्कान और दरवाजा। इसमें बस एक लाइन जोड़नी है। प्लस में एक लाइन जोड़ने से ये 4 हो जाएगा। एनी देर रात अपने घर जा रही थी, तभी पीछे से एक लुटेरा दौड़कर उसके पास आया, उसका बैग छीना और फिर तेजी से गायब हो गया। पुलिस ऑफिसर्स ने 3 संदिग्धों से पूछताछ की। जेसिका ने कहा कि वो दोषी नहीं है, वो तो पास ही की लॉन्ड्री गई थी, इसलिए वो वहीं पास में ही खड़ी हो गई जहां ये घटना घटी। निक ने कहा कि वो तो वहां से काफी दूर बाहर एक लैंडस्केप पेंटिंग कर रहा था, और केविन ने कहा कि वो बीमार था और उसने सारा दिन बेड पर ही बिताया। बताइए झूठ कौन बोल रहा है? निक ही लुटेरा है। बाहर अंधेरा था और बारिश हो रही थी, तो वो बाहर पेंटिंग कैसे कर सकता था? इन दोनों तस्वीरों के बीच 5 अंतर खोजें। वे यहां हैं। नए साल से पहले की शाम पेरिस हवाई अड्डे पर कई चोरियां हुई। वहां के गार्ड्स ने 3 संदिग्ध लोगों से पूछताछ की। हेनरी ने कहा कि वो तो अभी बैंकॉक से आया है। थॉमस ने कहा कि वो ओस्लो से आया था, और माइकल ने बताया कि वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए बर्लिन से लौटा है। कौन झूठ बोल रहा है? हेनरी थाईलैंड से आया था, इसलिए उसका गर्मियों वाले कपड़े पहनना जायज था। थॉमस ओस्लो से पहुंचा और उसने भी सर्दियों वाले कपड़े पहने हुए थे, लेकिन हैरी के कपड़े ही संदिग्ध थे क्योंकि बर्लिन में कड़ाके की ठंड होती है, तो वो शायद झूठ बोल रहा है। क्या आप यहाँ 2 एक जैसे जानवर ढूंढ सकते हैं? ये रहे यहां। चलिए देखते हैं आप देखकर याद रखने में कितने अच्छे हैं। अपने पॉइंट्स गिने और फिर नतीजा देखें। इस लड़की का चेहरा देखें। क्या आप इन लोगों के बीच इसे 5 सेकंड में ढूंढ सकते हैं? ये रही यहां। अगर आपने ये टास्क पूरा कर लिया है तो स्कोर में 10 पॉइंट्स जोड़ें। अब जरा इस लड़के का चेहरा देखें। अब इसे इन सभी के बीच ढूंढकर बताइए। यहां पर अगर आपका जवाब सही है तो फिर से अपनी टेबल में 10 पॉइंट्स जोड़ लें। अब इस महिला के चेहरे को गौर से देखिए। क्या अब आप इसे भी इन सभी लोगों के बीच में पहचान कर बता सकते हैं? वो यहां है। इस तस्वीर में एक ही महिला के 3 चेहरे हैं। दिखे? अगर आपका जवाब सही था तो फिर से 10 पॉइंट्स जोड़ लें। इन तस्वीरों पर एक नजर डालें। इन्हें याद करने के लिए आपके पास 5 सेकंड हैं। चलिए अब इसे बंद करते हैं। तीसरी सेल के पीछे कौन सी इमेज है? बिल्कुल सही, यहाँ वेल है। अगर आपका जवाब सही था तो फिर से अपनी टोकरी में 10 पॉइंट्स जोड़ लें। क्या आपको याद है कि फूल कहाँ था? यहाँ पर। सही जवाब से आपको फिर से 10 पॉइंट मिलेंगे। फिर से इन तस्वीरों पर एक नजर डालें और याद रखने की कोशिश करें। चलो अब इसे बंद करते हैं। आपको याद है कि आपने अभी अभी कितनी तस्वीरें याद की हैं? सही जवाब 8 हैं। अगर आपका जवाब सही था तो अपनी टेबल में 10 पॉइंट्स जोड़ें। सभी तस्वीरों में से आप लाल रंग की कितनी चीजों को याद रख सकते हैं? सही जवाब है 4। अगर आपका जवाब सही था तो अपने स्कोर में 10 और पॉइंट्स जोड़ें।
अब इन तस्वीरों को देखें और यहाँ दी गई चीजों को याद रखने की कोशिश करें। टावर कहाँ है? यहाँ पर। अगर जवाब सही है तो 10 पॉइंट्स और जोड़ लें। बताइए पहाड़ कहाँ है? यहाँ पर। स्कोर में 10 और पॉइंट्स जोड़ लें। मोमबत्ती कहाँ है? ये यहाँ। सही जवाब, मतलब 10 पॉइंट्स। चलिए अब आपके पॉइंट्स देखते हैं। 0 से 30 पॉइंट्स। शायद आपकी देखकर याद रखने की शक्ति इतनी अच्छी नहीं है, पर हो सकता है कि सुनकर आपको अच्छे से याद रहता हो, यानी ऑडियो बुक आपके लिए बढ़िया आइडिया है। 30 से 60 पॉइंट्स। आपकी विजन मेमोरी भी बढ़िया है। विजुअल आर्ट से जुड़ी जॉब्स आपके लिए अच्छा ऑप्शन बन सकती हैं। 60 से 90 पॉइंट्स। आपकी विजन मेमोरी गजब की है। आपको शायद लोगों के चेहरे और नाम आसानी से याद हो जाते होंगे। साथ ही उनकी कारों के रंग और दूसरी जानकारियां भी याद रहती होंगी। बहुत बढ़िया।